हाय फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार शुक्ला चंद्रावती क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि मैं आज से एक नया बैच शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, जो डेली के करंट अफेयर्स होते हैं उनको, और उनके साथ साथ आपके जो इम्पोर्टेंट जीएस या जीके के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपके बीच में लाऊंगा, उस पर डिस्कस करूंगा। मेरे साथ वे छात्र जुड़ सकते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की में जीएस के जो पोर्शन होते हैं, करंट अफेयर्स जो आता है उसके जो क्वेश्चंस आते हैं, आप देखते होंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कम से कम करंट्स के ही जो है 15 से 20 क्वेश्चन करंट्स के होते हैं। जीके और जीएस अगर मिला लिया जाए तो मुझे लगता है 20 से 25 क्वेश्चंस आपके जीके और जीएस के होते हैं। अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो कम से कम अगर 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर है उसमें से 50 क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं उन छात्रों से अपील करना चाहता हूँ जो अभी आगामी पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई है उसका पेपर दोबारा होने जा रहा है। उस पेपर में जो छात्र बैठने जा रहे हैं और इसके साथ साथ और भी जो एग्ज़ाम हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, या जो है एजुकेशन टीचिंग लाइन के जो एग्ज़ाम होते हैं उनका पेपर हो, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत आराम से गिरी हालत में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आराम से आ जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो विद्यार्थी करंट अफेयर्स अगर सही कर लेता है तो वो कहीं न कहीं अपने आप को और विद्यार्थियों की अपेक्षा थोड़ा सा आगे पाता है। उसका रीज़न ये है कि जो करंट अफेयर्स होता है वो उसका दायरा बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होता है। सारे इंस्टीट्यूट्स जो भी हैं जिनके यहाँ भी ऑनलाइन में या ऑफलाइन में करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं, यहाँ तक मैं देखता हूँ कि इंस्टीट्यूट्स वाले या टीचर्स जो है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स करा देते हैं, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस उनको सॉल्व कराते हैं, और जो कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अननेसेसरी क्वेश्चंस होते हैं जिनकी कोई उपयोगिता ही नहीं होती है, उसको भी वो चला देते हैं। उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और से आ गया और फिर बाद में बच्चे हमसे कहेंगे अरे सर आपने तो ये चीज़ पढ़ाया नहीं या वो चीज़ नहीं पढ़ा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर एक्सपीरियंस्ड टीचर होता है या उसने कई एग्ज़ाम दिए होते हैं या क्रैक किया होता है तो उसको पता होता है कि हम किन पोर्शनों से करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और या किन क्वेश्चनों की संभावनाएं हैं एग्ज़ाम में, आगामी एग्ज़ाम में आने की। तो अगर टीचर्स के दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी और इसको ध्यान में रख के अगर बच्चों को पढ़ाता है, मैं नहीं कहता कि आप 400, 500, 1000 क्वेश्चंस करंट अफेयर पे करा दीजिए। मेरा मानना ये होता है कि अगर टीचर्स एक्सपीरियंस्ड है और अपने विषय पे उसका पकड़ है, मजबूत है, तो वो कहीं न कहीं अगर 50 क्वेश्चन भी करा देगा, या मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा अगर चाहिए 100 क्वेश्चन, अगर कहता हूँ मैं 100 क्वेश्चन भी अगर टीचर करा देगा तो उसमें से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में फंस जाने चाहिए। यदि कोई टीचर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो इसमें आप ये समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि वो टीचर जो है वो एक्सपीरियंस टीचर नहीं है या उसको इतना नॉलेज नहीं है।
हालांकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आज से ही मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने कई जगह पे पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं अब अपना खुद का चैनल शुरू करने जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं आप लोग का एक अच्छे से मदद आपकी पढ़ाई में, आपके कंपटीशन में अच्छे से आपकी मदद कर सकता हूँ। आप में आपका योगदान, आपके साथ योगदान दे सकता हूँ ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट हो। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको रोज डेली का करंट अफेयर्स डेली मैं आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा। जो भी न्यूज़पेपर में मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है या यहाँ से क्वेश्चन आता है, उन क्वेश्चनों को मैं रोज़ आपके सामने लाया करूँगा और उस पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। मुझे अगर लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो मैं उन क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आऊँगा, उस पर आपसे डिस्कस करूँगा, आपको समझाऊँगा, बताऊँगा कि आज न्यूज़पेपर में ये चीज़ निकला हुआ है और ये क्वेश्चन आपको अपने डायरी में नोट कर लेना चाहिए। अच्छा दोस्तों, मुझे इस पर एक बात और ध्यान आई कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का देखें, आजकल ये हो रहा है कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें आप ये देखेंगे कि जितने भी मैगज़ीन हैं, चाहे वो घटना चक्र ले लीजिए या परीक्षा मंथन ले लीजिए या वाणी ले लीजिए, जो भी सीरीज़ है, मैं नहीं कहता कि उसमें से नहीं आता, लेकिन ये लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, स्टूडेंट्स के द्वारा कहा जा रहा है कि आयोग ऐसे क्वेश्चंस बना रहे हैं या संस्थाएं ऐसी क्वेश्चंस बना रही हैं जो कि इन मैगजीनों से बहुत ही कम मात्रा में क्वेश्चंस उसमें से फंस रहे हैं। तो यहाँ तक कि आयोग खुद कहता है कि मैं ऐसे क्वेश्चन रखता हूँ या जेन्युइन क्वेश्चन रखता हूँ जो कि न्यूज़पेपर में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको जो करंट्स प्रोवाइड करूँगा वो डेली के न्यूज़पेपर से ही लाया करूँगा और आपके बीच में डिस्कस किया करूँगा। तो दोस्तों, एक ये हो गया कि आपका डेली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपका डेली आएगा उसके साथ। लेकिन अभी इस बीच, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि आगामी 23 या 24 तारीख को इसी मंथ में आपका सिपाही की वैकेंसी लगी हुई है, उसका एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अभी मैं उन बच्चों के लिए वीडियोस बनाना शुरू करूँगा ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो उसमें आप देखेंगे कि मैं तो डेली आपको करंट अफेयर्स एक 10 मिनट 15-20 मिनट के क्लासेस लाऊंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जो भी एग्ज़ाम 23 तारीख को है वो समझ लीजिए आज से, हम कहते हैं आज से अगर आप ले लेंगे तो आज से बाद का क्वेश्चन करंट अफेयर का नहीं पूछने वाला है एग्ज़ाम की तरफ का, बल्कि आज से जो 6 महीना या साल भर पुराना करंट अफेयर है, आप देखेंगे कि जो पुलिस का वैकेंसी में जो अभी पेपर हुआ था उसमें आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन आप 6 मंथ पहले पिछला पढ़ के गए, पता चला साल भर पुराना क्वेश्चन पूछ लिया। इस तरीके से मैं ओवरऑल आपको कम से कम नहीं तो साल भर पुराने क्वेश्चंस पूरा आज की डेट से साल भर पीछे मैं चल जाके आप पूरे क्वेश्चंस करंट अफेयर के मैं करा दूंगा। जहाँ जहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है, जिस तरीके से क्वेश्चंस आपके पेपर में आया हुआ है मैंने देख लिया है, क्योंकि मेरे परिवार में ही मेरे छोटे भाई हैं, वो लोग भी सिपाही की वैकेंसी का फॉर्म भरे हुए थे, एग्ज़ाम दिया हुआ है। उस पेपर को मैंने एनालिसिस किया, देखा कि उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आया है, किस तरीके का क्वेश्चन आया है। तो उन क्वेश्चनों को मैं अपने माइंड में रख के उस तरीके से आपकी तैयारी करूँगा। इसलिए अभी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो बैच मैं चला रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने सिपाही बंधुओं की जो तैयारी कर रहे हैं, सिपाही बनने के लिए जो हमारे दोस्त मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये स्पेशल बैच लेके आ रहा हूँ और उसके लिए उनके साथ मैं खुद मेहनत करने जा रहा हूँ। तो एक आप करंट अफेयर हो गया, इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज,
जनरल नॉलेज और लाऊंगा, जिसमें जनरल नॉलेज में आप जो भी क्वेश्चंस देखते हैं कि रिपीटेड आते हैं, अगर एग्ज़ाम में बच्चे क्या करते हैं वो क्वेश्चंस भी गलत करके चले जाते हैं, जबकि वो क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। तो उन क्वेश्चनों को भी हम ध्यान में रखते हुए आपका रिवीजन कराएंगे, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में उन क्वेश्चनों को गलत ना कर सकें। इसी तरीके से आपका जीएस हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस हो जाएगा आपका। तो जीएस में भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपके कुछ स्टैटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जनगणना के हो गए। आप कभी न कभी आप देखिए, भले ही जनगणना हमारी 10 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन आप पिछले ही पेपर में अगर आप देखेंगे तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन, हालांकि मैंने देखा उसमें लिंगानुपात के बारे में पूछा हुआ है कि भारत की लिंगानुपात कितनी है, तो एक क्वेश्चन लिंगानुपात से आ गया। इसी तरीके से तो जो भी स्टैटिकल क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों को भी हम आपस में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी जीके, जीएस या करंट अफेयर्स, ये इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इसमें आपके साथ 100% देने वाला हूँ। यदि आप मुझसे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को, जो चंद्रावती के नाम से है, चंद्रावती क्लासेस के नाम से, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका है, इस पर आप हमसे या मेरे साथ हमेशा जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी में अपने तैयारी को 100% दे सकते हैं। साथ ही साथ आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो हमारे सिपाही बंधु हैं या टीचर बंधु हैं, टीचर बनना चाहते हैं, जो बालक टीचर बनना चाहते हैं या सिपाही बनना चाहते हैं, या और भी एग्ज़ाम, बैंक है, रेलवे है, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप करंट अफेयर्स हमसे पढ़ेंगे तो मैं आपको 101% गारंटी देता हूँ। करंट के क्वेश्चन मेरे बताए हुए जो तरीका है या मेरे बताए हुए जो क्वेश्चंस होंगे उसमें से 101% फंसने के आपके चांसेस होंगे। तो फिर इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बाड़ी को विराम देना चाहता हूँ। आप सभी का मेरे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर देखते हैं, कल से आपका एक नया बैच स्टार्ट होगा और रोज़ मैं उस बैच को आपको एक वीडियो बना के अपने इस चैनल पे डाल दिया करूँगा और आप उस पर आके जो है जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करिए। इसी के साथ आपके साथ से मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।